उत्तर भारत के हरिहरपुर गांव में सुबह की पहली किरणें जैसे ही खेतों की नमी को छूती, एक घर से धूप, बेलपत्र और जल की सौंधी गंध बाहर फैलने लगती। मिट्टी की दीवारों वाला वह घर किसी मायने में अलग नहीं दिखता था, पर कुछ तो था वहां जो गांव के लोगों को आकर्षित करता। उस घर में रहता था माधव, एक शांत किसान, पर उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा होता। लोग कहते थे कि उसकी पूजा से शिव खुद प्रकट होते हैं। कुछ कहते उसने कोई गुप्त साधना की है जिससे वह सीधे शिव से बात कर सकता है। हर दिन सुबह 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, माधव उठता, नीम की दातुन करता, फिर नदी की ओर निकल पड़ता। कोई समझ नहीं पाता कि नदी पर इतना जल्दी कौन उसे पुकारता है। और फिर वह दृश्य, माधव अर्धनग्न ठंडी नदी में कमर तक डूबा, आंखें बंद की और होठों पर सिर्फ एक नाम, महादेव। कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां कोई छाया देखी है जो माधव के साथ साथ जल में लहराती है। नदी से लौटकर माधव अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में बने छोटे मंदिर में जाता। वहां शिवलिंग रखा था, काले पत्थर का, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे वो साधारण शिवलिंग नहीं है, उस पर प्राचीन यंत्र खुदे हुए हैं। कोई साधारण व्यक्ति उसे घर में नहीं रख सकता। उस मंदिर की दीवारों पर बेलपत्र सूखते रहते और हवा में धतूरे की महक तैरती। माधव की पूजा में कोई मंत्रोच्चार नहीं होता, लेकिन उसकी आंखें किसी गुड़ रहस्य में डूबी होती। एक दिन एक साधु आया और मंदिर को देख सिहर उठा। वह बोला, यह शिवलिंग तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या जगा रहे हो। पर माधव बस मुस्कुराया। माधव की पत्नी सीता भी भक्ति में डूबी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब डर बना रहता। वह रोटियां बनाते वक्त बार बार पूजा के कोने की तरफ देखती, मानो कुछ छिपा हो वहां। उसने एक बार अपनी बेटी राधा को वहां अकेले जाते देखकर जोर से डांटा था, उस जगह अकेले मत जाया कर। राधा चुप हो गई, पर कुछ तो था जो मां छिपा रही थी। गोपाल, माधव का बेटा, अक्सर पूछता, पिताजी आप शिवजी से क्या बात करते हैं? माधव उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरता और कहता, जिस दिन समझेगा उस दिन खुद ही सब जान जाएगा। यह उत्तर हमेशा बच्चों को उलझा देता। हरिहरपुर के लोग माधव की पूजा की तारीफ करते, लेकिन उसके घर में जाने से हिचकिचाते। कहते थे रात को वहां से अजीब सी ध्वनि आती है। कई बार बच्चों ने दीवारों पर छाया सी देखी थी जो लहराते दीपक की लौ से उलट दिशा में चलती थी। गांव का पुजारी भी कहता था, माधव का घर अब मंदिर नहीं, कोई यंत्र साधना स्थल बनता जा रहा है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोगों की फसलें सूखने लगी। तब सब माधव के पास गए। तू तो शिव का सच्चा भक्त है, कुछ कर। माधव ने सिर्फ एक बात कही, कल सुबह सब गांव वाले नदी किनारे आना। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा माधव नदी में खड़ा था और उसका शरीर जल की सतह से कुछ इंच ऊपर था। किसी को समझ नहीं आया यह कैसे हुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में ज्वाला। उसने बस जल में कुछ डाला और देखते ही देखते बादल छा गए। उसी दिन बारिश हुई, गांव बच गया, लेकिन लोग अब उससे डरने लगे। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से फुसफुसाते, उसने कुछ बलिदान दिया है, ऐसा वरदान यूं ही नहीं मिलता। किसी को नहीं पता चला उस रात को उसके घर में क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह सीता की आंखें सूजी हुई थीं और वह कई घंटे मंदिर के बाहर बैठी रही। राधा और गोपाल पूरे दिन चुप रहे। माधव अब भी वही पूजा करता था, वही हर हर महादेव बोलता था, लेकिन उसके आसपास एक रहस्यमयी ऊर्जा घनी होती जा रही थी। गांव में यह चर्चा आम हो गई थी कि शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। कोई कहता वह कोई आर्ष्य है, कोई कहता पूर्व जन्म का कोई हण उसे इस जीवन में पीछा कर रहा है। किसी को नहीं पता था, लेकिन यह तय था, शांति का यह चेहरा अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। कुछ बड़ा होने वाला था और उसकी शुरुआत हो चुकी थी उस शिवलिंग के जागने से।